जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली अर्स में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखा तो उसे पहले एक बार जरूर से देख लीजिएगा। तो दोस्तों बिना आपका ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधे चलते अपने वीडियो की ओर। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राजवाड़ा से आप क्या समझते हैं? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आइए जानते हैं कि राजवाड़ा का मतलब होता क्या है। देखिए हमने उत्तर में लिख रखा है, ब्रिटिश इंडिया दो भागों में विभक्त था। ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब जब ब्रिटिश लोग भारत पर आकर के यहाँ पर अपना शासन करते थे तो उस समय जो भारत था वो दो भागों में बटा हुआ था। ठीक है, एक भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे, मतलब कि एक भाग वो था जहां पर ब्रिटिश का प्रभुत्व था। ठीक, दो भागों में बटा हुआ था इंडिया, जो कि एक भाग में क्या था कि ब्रिटिश का प्रभुत्व था तथा दूसरा हिस्सा देसी राजवाड़ों का था। दूसरा हिस्सा क्या था? तो देसी राजवाड़ों का। जो भारत का जो मान लीजिए मेरा भारत है तो वो दो भागों में पहले बटा हुआ था। ठीक, एक साइड उनका चलता था ब्रिटिश आधिपत्य में था, एक साइड में चलता था उनका राजवाड़ों। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ कि जो ब्रिटिश इंडिया था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक भाग में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे। ठीक, तो दूसरा हिस्सा क्या था? तो देसी राजवाड़ों का था, जो छोटे बड़े आकार के क्षेत्र थे जिन्हें राजवाड़ा कहा जाता था। राजवाड़ों पर राजाओं का शासन होता था। राजवाड़ों पर किनका शासन होता था? तो राजाओं का। कहने का मतलब है, सुनिए, आजादी के पहले क्या था कि हमारा जो पूरा भारत है वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसे ही राजवाड़ा कहा गया। बस इतना ही समझना। आजादी से पहले क्या था कि हमारा जो भारत है वो छोटे बड़े क्षेत्रों में बटा हुआ था, जिसे क्या कहा गया? तो राजवाड़ा कहा गया। और वहां के शासन का मतलब जो शासक होते थे, मेन कौन होते थे वहां के? तो राजा होते थे। ठीक, यही राजवाड़ा कहने का मतलब हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, राजवाड़ों के विलय में क्या समस्या है? देखिए विलय यहाँ पर कहने का क्या मतलब है? विलय कहने का मतलब होता है मिलना किसी में। विलय कहने का मतलब मिलना कह सकते हैं या शामिल होना कह सकते हैं। ठीक, अब राजवाड़ा मतलब ये जो छोटे बड़े जो क्षेत्र थे भारत में किस प्रकार से मिले थे या उनकी शामिल होने में क्या क्या उन्हें समस्या आई थी, इनके बारे में जानते हैं। चलिए हमने क्या लिखा है, आइए पढ़िए। भारत की आजादी के पहले ही यानी कि 1947 के पहले ही अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि जितने भी देसी राजवाड़े हैं, जितने भी भारत में देसी छोटे बड़े आकार के जो भी राजवाड़े थे, वे भी अंग्रेजी हुकूमत यानी कि अंग्रेजों से स्वतंत्र होंगे। जितने भी छोटे बड़े राजवाड़े थे उस समय वो क्या हो जाएंगे? तो वो भी आजाद हो जाएंगे तथा उनका अपना यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या फिर स्वतंत्र रहे। यह फैसला लेने का अधिकार वहां की जनता का नहीं बल्कि किनका था? तो राजा का था। फिर से इसको पढ़िए। भारत की आजादी के पहले अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि जितने भी देसी रजवाड़े हैं वे भी अंग्रेजी हुकूमत से स्वतंत्र होंगे तथा उनका अपना यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए या भारत में मिल जाए या फिर स्वतंत्र रहे। यह फैसला लेने का अधिकार वहां की जनता का नहीं बल्कि राजा का होता था। अब समझिए कहने का क्या मतलब हुआ। देखिए जब हम लोग का भारत जब आजाद हुआ था तो उससे पहले ही अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि जितने भी छोटे बड़े राजवाड़े हैं वो भी आजाद हो जाएंगे। जैसे भारत तो आजाद हो गए लेकिन उसके अंतर्गत जितने भी सारे छोटे बड़े राजवाड़ा होते हैं सभी लोग सभी क्या हो जाएंगे? तो स्वतंत्र हो जाएंगे। तो ये उनका अधिकार होगा कि या फिर वो तो चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए या फिर भारत में मिल जाए या फिर स्वतंत्र रहे। आपको पता होगा जब हम लोग का जो भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो उस समय भारत का दो विभाजन हो गया था, एक पाकिस्तान और दूसरा था भारत। तो उस समय ही जो अंग्रेज थे वो उन्होंने कहा कि जो भी छोटे बड़े राजवाड़े हैं वो या फिर चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए या फिर चाहे तो भारत में रह जाए या फिर उनके पास थर्ड ऑप्शन क्या था कि आजाद रहे, खुद का अपना एक क्षेत्र का निर्माण भी कर सकते। ये उनका फैसला था। ये फैसला लेने का अधिकार किनका होता था? तो जिस राजवाड़े के जो राजा होते थे उनका होता था। तो ये था हमारा दो क्वेश्चन। आई होप आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। आगे के क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से आप क्या समझते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, तो देखिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, देशी रियासतों को भारत संघ का अंग बनाने के लिए भारत द्वारा एक
सहमति पत्र का निर्माण किया गया, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। देखिए जो भी रजवाड़े जितने भी, क्या बताया मैंने कि भारत की आजादी के पहले छोटे बड़े रजवाड़े थे, ठीक है, तो जो रजवाड़े भारत संघ में मिलना चाहते थे तो उनके लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया, मतलब एक पेपर था जिनका निर्माण किया गया, जिसे क्या बोला गया, तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया। इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करने का अर्थ था कि रजवाड़े भारतीय संघ का अंग बनना चाहते हैं। यह अधिकार वहां के राजा का होता था। कोई भी रजवाड़ा अगर भारत में अगर मिलना चाहता है तो उसके लिए एक सहमति पत्र का निर्माण किया गया था, जिस पर वहां के जो रजवाड़े के राजा होते थे वो सिग्नेचर करते थे और बताते थे कि हम भारत संघ का अंग बनना चाहते हैं। तो यही था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, एक प्रकार का पेपर, एक सहमति पत्र होता था कि हाँ हम भारत संघ का अंग बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यही था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार हुआ। देखिए क्या बताए थे हम लोग कि छोटे बड़े रजवाड़ा हुआ गए, तो हैदराबाद में एक पहले जो था एक रजवाड़ा था, क्या था, एक रजवाड़ा। तो इसका विलय आखिर ये भारत में किस प्रकार से मिला, क्या समस्याएं थी, आइए जानते हैं। देखिए हैदराबाद एक बड़ी रियासत थी, मैंने पहले बताया क्या थी, हैदराबाद क्या थी, एक बड़ी रियासत थी जिसके कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश तक फैले हुए थे। हैदराबाद क्या था, एक बड़ा रियासत था जिसका विस्तार जो था महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्रों तक फैला हुआ था। यहाँ के शासक निजाम कहलाते थे। देखिए वहां के जो शासक होते थे, जो मेन सरकार होते थे, वहां के शासक क्या कहते थे, तो निजाम कहा जाता था। वह चाहता था कि हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। वह क्या चाहता था, जो वहां का निजाम था हैदराबाद का, वह चाहता था कि हैदराबाद को स्वतंत्र रहने के लिए वो चाहता था कि मेरा जो हैदराबाद है वो स्वतंत्र है, क्योंकि जो ब्रिटिश थे उन्होंने ये बात कही थी कि अगर आप चाहें, कोई भी अगर रजवाड़ा चाहे तो या तो पाकिस्तान में मिल सकता है या भारत में मिल सकता है या फिर स्वतंत्र रहे। तो हैदराबाद के जो निजाम थे वो यही चाहते थे कि जो मेरा हैदराबाद है वो स्वतंत्र रहे। अगला क्या लिखा है, वह चाहता था कि आजाद रहे। हाँ, इसके लिए वहां के निजाम ने 1 वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा समझौता भी किया। इसके लिए मतलब हैदराबाद को स्वतंत्र रखने के लिए भारत सरकार से उसने 1 साल का टाइम भी लिया था। किंतु इसी दौरान क्या हुआ, हैदराबाद के ही लोगों ने निजाम के खिलाफ, किसके खिलाफ, तो वहां के निजाम यानी वहां के सरकार के खिलाफ क्या किया, तो आंदोलन चला दिया, विरोध आंदोलन छेड़ दिया। क्या किया, तो आंदोलन चला दिया। इस आंदोलन में तेलंगाना के किसान तथा हैदराबाद की महिलाएं शामिल थी। अब देखिए जो कि वहां के जो निजाम थे वो चाहते थे कि हम भारत में ना मिलकर स्वतंत्र रहें। तो उसके कुछ ही समय बाद क्या हुआ कि वहां के जो जनता थे, जो जैसे किसान हो गया या फिर महिलाएं होगी, खुद निजाम के विरुद्ध में क्या कर दी, तो आंदोलन चलाने लगी। निजाम ने इस आंदोलन को दबाने के लिए, मतलब निजाम वह आंदोलन को दबाने के लिए क्या किया, वहां पर अर्धसैनिक बल का प्रयोग करता है। क्या करता है, अर्धसैनिक बल को, मतलब कि लोगों को मारना पीटने वाला कार्यक्रम चलाता है। अर्धसैनिक बल को भेजा, ठीक है, फोर्सेस को भेजा इस आंदोलन को रोकने के लिए, जिसे क्या कहा गया, तो रजाकार। जो उसने अर्ध बल के सैनिक को भेजा था उसे क्या कहा गया, तो रजाकार कहा गया। सांप्रदायिक प्रवृत्ति होने के कारण इन रजाकारों ने गैर मुसलमानों, किसे, तो गैर मुसलमानों कहने का मतलब है कि जो भी गैर मुसलमान, कहने का अर्थ हुआ जो भी मुसलमान धर्म के नहीं है, या फिर हिंदू हो, सिख हो, या फिर और भी किसी के धर्म हो, उन पर अत्याचार हुआ था। क्या हुआ था, तो अत्याचार किया गया। अंततः सितंबर 1948 में भारतीय सेना द्वारा इस अत्याचार पर रोक लगाया गया तथा कुछ दिनों बाद ही निजाम ने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया और भारत में मिलने को राजी हो गया। तो ये था ओवरऑल कि पहले था हैदराबाद, क्या था, हैदराबाद का विलय हुआ। इस प्रकार हैदराबाद चाहता था कि वो स्वतंत्र रहे, लेकिन इसी के खिलाफ में क्या हुआ था, वहां की जनता उसके खिलाफ, निजाम के खिलाफ ही क्या करने लगी, तो आंदोलन करने लगी। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया गया, जिसे रजाकार कहा गया, ठीक है। सांप्रदायिक प्रवृत्ति होने के कारण क्या था, वो जो रजाकार थे, जो सैनिक बल थे, वो गैर मुसलमानों पर अत्याचार करते थे, मतलब जो मुस्लिम धर्म के नहीं थे उन्हें। फिर क्या हुआ, अंततः 1948 में, सितंबर 1948 में क्या हुआ, हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया और भारत संघ में मिलने के लिए तैयार हो गए। तो ये था हमारा दोनों क्वेश्चन। तो आज के सेशन का यह हमारा लास्ट क्वेश्चन में क्या, मणिपुर का विलय भारत में किस प्रकार हुआ है। मतलब मणिपुर जो हम वर्तमान में एक भारत का जो राज्य है मणिपुर, आखिर उसका विलय भारत में किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से वो शामिल हुआ, आइए जानते हैं। उत्तर में हमने क्या लिखा, मणिपुर के राजा बोधचंद्र सिंह, मणिपुर के राजा का नाम क्या था, तो बोधचंद्र सिंह ने आजादी से पहले ही भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय संबंधी सहमति पत्र
पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। क्या था कि जो मणिपुर के जो राजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने भारत की आजादी के पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जो कि क्या था, एक प्रकार का सहमति पत्र था, जो कि राजवाड़ा अगर किस भारत में शामिल होना चाहता है तो उस पर सिग्नेचर किया करता था। तो आजादी के पहले ही जो मणिपुर के राजा थे उन्होंने उस पर सिग्नेचर कर दिया था। ठीक है। जनमत के दबाव में महाराजा जून 1948 में चुनाव कराए तथा मणिपुर में क्या हुआ, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। मणिपुर विधानसभा में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे, मतलब जो मणिपुर के विधानसभा थे उनके जो सदस्य थे वो नहीं चाहते थे, उन लोगों के बीच ये गहरा मतभेद था। वो कुछ लोग चाहते थे कि भारत में मिलना चाहिए, कुछ लोग चाहते थे कि भारत में नहीं मिलना चाहिए। वहां की कुछ पार्टियां क्या थी, तो इसके विरुद्ध में थी। जो मणिपुर की जो कुछ राजनीतिक पार्टियां थी वो इस फैसले के विरुद्ध में थी। अंततः भारत सरकार ने किसी भी तरह रियासत का विलय कर दिया, जिसे वहां की विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे तैसे करके भारत ने मणिपुर को अपने साथ मिला लिया और वहां की विधानसभा भी इसे स्वीकार कर ली। इन शॉर्ट कहने का मतलब था, देखिए मणिपुर में क्या हुआ था, जो वहां के राजा थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने क्या किया था, आजादी के पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन कर दिया था, मतलब कि वो भारत में शामिल होना चाहते थे। लेकिन वहां के जो विधानसभा के जो सदस्य थे वो इस चीज को नहीं मान रहे। कुछ लोग कह रहे थे कि भारत में मिलना चाहिए, कुछ लोग चाह रहे थे कि भारत में नहीं मिलना चाहिए। तो इस चीज को लेकर के लोगों में मतभेद था। लेकिन जैसे तैसे भारत ने करके मणिपुर को अपना एक अंग बना लिया। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास की लास्ट क्वेश्चन, और आई होप आपको इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। अगर किसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन अगर वगैरह पूछना है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट वगैरह कर सकते हैं। और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।